और भाई 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 एक्साइटमेंट हाई है भाई। EMD भाई WDP4 यशवंतपुर से हर सुबह आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मैंगलोर के लिए। लाइक संडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे अगर बोलोगे तो गोमतेश्वर चलती है, एंड सैटरडे बोलोगे तो यशवंतपुर मैंगलोर वीकली एक्सप्रेस चलती है, एंड बाकी के दिन एक करवर एक्सप्रेस चलती है जो मैंगलोर से फर्दर करवर तक भी जाती है। एंड आज की हमारी जर्नी होने वाली है मैंगलोर जंक्शन तक। एंड इसका रीज़न है क्योंकि ये जो घाट सेक्शन वाला एरिया था बेसिकली सूर्यवनियम घाट सेक्शन जो था वो कह सकते हो कि उसको कवर करने के लिए जो सुबह के ट्रेन्स थे वो बंद थे। लाइक ऑलमोस्ट 1 साल से बंद थे। तो फाइनली बोल सकते हो कुछ 2 हफ्ते पहले ही फिर से रीस्टार्ट हुई है सर्विसेज। तो इसलिए आगे भाई अपन आज घाट सेक्शन कवर करने एंड EMD का मज़ा उठाएंगे, देखते हैं। वैसे अगर बोलो तो बंद क्यों था, तो ये बंद था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बंद था एंड इसलिए बस रात की ट्रेनें चल रही थी। तो और बताओ मत भाई, बालों की ऐसी हालत है क्योंकि वैसे तो मैं नहा के आया हूँ सुबह सुबह, लाइक नहा के आया हूँ, प्लस हेलमेट जो होता है एकदम बैठ गया, तो उसका एक जो कॉम्बो होता है ना, डेडली कॉम्बो बन गया, तो बाल ऐसे हो गए पूरा। एंड तो जी हाँ भाई, आज की जर्नी होने वाली हमारी 16575 गोमतेश्वर एक्सप्रेस, जो कि बोल सकते हो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे को लाइक सुबह सुबह 7 बजे यशवंतपुर जंक्शन से खुलती है एंड आपको मैंगलोर जंक्शन पहुंचाएगी लाइक 4:40 बोल सकते हो। तो भाई 9 घंटे 40 मिनट का जर्नी है जस्ट फॉर लाइक कितना होगा 350 या मतलब लेस देन 400 किलोमीटर से आपको 9 घंटे 40 मिनट का जर्नी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका स्लैग बहुत ज़्यादा है। लाइक घाट सेक्शन के लिए अच्छा खासा टाइम दे रखा है। जैसे कि देख सकते हो विस्टा डोम, एंड ये खास क्यों है, तो भाई ये इसलिए खास है कि लाइक आप देख सकते हो यहाँ से पीछे का व्यू अच्छा आता है। तो भाई इसके लिए विस्टा डोम के लिए आपको ऑलमोस्ट 1600 के आसपास देना पड़ेगा टिल मैंगलोर जंक्शन। एंड विस्टा डोम का अंदर का दिखाता हूँ एंड फिर आपसे सीधा मुलाकात होगी AC चेयर कार में। तो ये कुछ भाई अंदर का है विस्टा डोम का सीन। एंड भाई टाइम कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो भाई मैं सीधा अपने कोच में ही जाता हूँ वरना गाड़ी निकल जाएगी। EOG एक्टिव है, पता नहीं क्यों, क्योंकि EMD हमें मिलने वाला है इसलिए EOG एक्टिव है। क्योंकि चूँकि EMD मिलेगा हमें तो वेब 7 तो मिलेगा नहीं, जिसमें HOG से कपलिंग हो गया, आपको जो पावर सप्लाई आता है कोचेस में तो वो तो होगा नहीं, तो इसलिए EOG एक्टिव है HOG की जगह। फाइनली अपने कोच की तरफ आ गए। D2 गाड़ी को बोर्ड किया जाए एंड कुछ ऐसा इसका इंटीरियर है, नॉर्मल जो चेयर कार्ड वाला होता है, लेकिन मेंटेनेंस थोड़ा सही लग रहा है। एंड वाह ये दिया है, लाइक मैंने पहली बार देखा कोई चेयर कार नॉर्मल नॉन AC चेयर कार में, इवन AC चेयर कार में भी लाइक ऐसा कुछ मतलब गर्म करने वाला, ठंडा करने वाला खाना, वो तो इम्प्रेसिव। एंड बाकी आप देख सकते हो कोच जैसा रहता है। 2 वॉशरूम है एंड नॉट 2, एक ही है वैसे। इधर मेरे को लगा इधर भी है लेकिन इधर है नहीं, एक ही है। एंड वो कोच है ना, अभी तो पूरा खाली है एंड गाड़ी वैसे खाली ही रहती है। भाई किस्मत ने फिर से खेल दिखा दिया है और मुझे ऐसा वाला विंडो मिला है, देख सकते हो आधा विंडो। पता नहीं मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, ऐसा ही विंडो मिलता है। एंड अगर कोच की बात करूँ तो भाई इधर एक चार्जिंग सॉकेट दिया है, ऊपर लगेज स्पेस अच्छा खासा दिख रहा है, मेरे को सही दिख रहा है। एंड वही जो रहता है 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है नॉर्मल चेयर कार में, वही है। भाई देख सकते हो भाई क्या मिला है, कृष्णा राजपुरम का WDP4D। भाई ये 4500 हॉर्स पावर का एक दानव है, दानव जैसा आप बोल सकते हो। तो देख सकते हो नई पीढ़ी, आई मीन पुरानी पीढ़ी, एंड उसके नई पीढ़ी भी देख सकते हो। वेब 7 जा रही है का पुणे वेब 7, तो देख सकते हो ये है नई पीढ़ी एंड चुटकी बजाओ पुरानी पीढ़ी। इसका जो हॉन्किंग है भाई उफ, कृष्णा राजपुरम का WDP4D। तो सीधा भाई थैंक यू भाई जोश दिला दिया भाई EMD ने आज। तो भाई ये अपन को हॉल करेंगे, ये आज हमें हॉल करेगी कृष्णा राजपुरम की WDP4D, जैसा कि आप देख सकते हो। और भाई हमिंग सुनो बस, आप हमिंग और कुछ नहीं सुना, आप बस हमिंग सुनो। एंड अलग लेवल का हमिंग है भाई, मज़ा तो आएगा आज मजाक चढ़ के। एंड भाई ये एक लोगो नहीं है भाई, सुन सकते हो आप ज़्यादा, ये एक लोगो नहीं, ये एक 4500 हॉर्स पावर का दानव है जो आज हमें हॉल करेगा। एंड मज़े की बात ये देखना है कि मुझे पता नहीं कि लाइक
वो कुनिगल वाला सेक्शन है उसमें 110 है या नहीं। अगर 110 है और अगर ये 110 उठाई भाई मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन भाई जो बोलो भाई, सामने की तरफ 4 जनरल होंगे, उसके बाद D3 D2 D1 यानी कि नॉर्मल चेयर कार, एंड उसके पीछे S1 होगा यानी कि स्लीपर, उसके पीछे M1 यानी कि 3 टायर इकोनॉमी, एंड उसके पीछे आपका रहेगा चेयर कार, AC चेयर कार C1, एंड उसके पीछे EOG, एंड EOG के पीछे आपको 2 विस्टाडोम मिलेंगे। तो इसलिए विस्टाडोम थोड़ा सा डिटैच्ड रहता है। एंड अगर बोलोगे तो भाई काफ़ी सस्ता है, लाइक आप 150 रुपये में, लाइक जस्ट 150 या फिर 165 के आसपास, मैं एग्जैक्ट फेयर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जस्ट उतने के फेयर में आप बैंगलोर से मैंगलोर तक का ट्रैवल कर रहे हो, तो काफ़ी सस्ता, और मैं पैसे बचा रहा हूँ। तो भाई काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे। और अगर आप EV में जाओगे यानी कि विस्टाडोम में जाओगे तो आपको लाइक लगभग पड़ेगा 1600 के आसपास। मैं एग्जैक्ट उसका भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे कितना है। एंड AC चेयर कार में जाओगे तो आपको इतना लगेगा, लाइक 560 के आसपास है। फिर भी मैं एग्जैक्ट फेयर यहाँ पे बता देता हूँ कितना है। एंड स्लीपर भी है एंड 3 टायर इकोनॉमी भी, तो वो दोनों का फिर मैं इधर बता दे रहा हूँ कितना फेयर है। तो ये कुछ फेयर स्ट्रक्चर आपसे सीधा डिपार्चर में ही बात होगी अब। और अगर भाई आप लोगों ने एर्नाकुलम वंदे भारत का ब्लॉग नहीं देखा तो भाई क्या कर दो यार। तो भाई देख के आओ, इधर या फिर इधर कहीं तो दिया होगा मैंने, आई बटन में देख लेना। एंड देखिए इधर ही वापस आना भाई, किसी यूट्यूब के अंधेरे कोने में मत खो जाना। वैसे अंधेरे कोने से याद आया, हमारे जर्नी में आज बहुत सारे टनल्स होने वाले, तो भाई इधर भी अंधेरे कोने की कमी होगी नहीं। तो भाई वहाँ जाने से यहीं पे आ जाना। चलो मजाक छोड़ो, मजाक की बातें बाद में, आपसे सीधा डिपार्चर में बात होगी। तो भाई समय हो रहा है 7:07, हम लोग 7 मिनट की देरी से लाइक यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रहे हैं। एंड भाई आपसे बाकी बातें बाद में होगा। एंड यहाँ पे एक और EMD आपको दिख रहा होगा जो कि रेडी है। सो फार सो गुड भाई। तो भाई फाइनली बालों की हालत थोड़ी नॉर्मल हुई पहले की तरह। एंड बेसिकली इस ट्रेन का एक कोटा यशवंतपुर से बोल सकते हो टिल हसन का एक कोटा रहता है, एंड फिर हसन जंक्शन से फिर मैंगलोर जंक्शन तक का भी कोटा रहता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। अगर आपको मान लीजिए कि बाई चांस पूरा जर्नी का टिकट नहीं मिल पाया तो आपको आइदर बैंगलोर से हसन या फिर हसन से मैंगलोर का मिल जाएगा, क्योंकि उसका अलग कोटा इसका अलग कोटा है, इसलिए। ये 2 लाइन जो आप देख रहे हो, ये 2 अर्सीकेरे वाली लाइन चल जाएगी, यानी कि एक अर्सीकेरे वाली अप लाइन और एक अर्सीकेरे वाली डाउन लाइन। एंड अपन सिंगल लाइन में बढ़ेंगे सीधा हसन की तरफ। भाई चले गई अपनी अर्सीकेरे वाली लाइन, एंड अपन जा रहे हसन जंक्शन की तरफ। Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. बढ़िया है, 96, 99, 100 बढ़िया है भाई। 110 टच करेंगे अपन, लेट्स सी। एंड भाई बढ़िया भाई, शायद नहीं, जहाँ तक 100 का ही स्ट्रेच है ये, तो 100 पे अपन ले जाएंगे। LP साहब अपन को 100 में ही भगा ले जाएंगे यहाँ से, जैसा मुझे लग रहा है। नहीं, गाड़ी 110 मार रही है विथ EMD। लेट्स गो भाई। नहीं भाई पता नहीं, सस्पेंस रह रहा है थोड़ा थोड़ा। तो
सिक्योरिटी इस हिसाब से कि भाई थोड़ा सा अगर भी आप विंडो या गेट खोलोगे भाई ख़त्म हो जाओगे भाई, इतना ठंडा है। तो भाई हसन के पास ही देखते हैं, अच्छे से वीडियो लेंगे। उसके पहले आप क्या थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स देखिए और क्या सीधा आपसे हसन में मिलेंगे, वहाँ से अच्छी खासी डोर ऑपरेटिंग सब कुछ होगी भाई। तो आपसे सीधा वहाँ पे मिलते हैं। Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out same as a heart, baby. भाई जो 105 तक मैक्स गई थी वहीं तक गाड़ी जा रही, लाइक 105 तक ही जा रही, नहीं 106 भी गई अभी। मुझे बोलने ही नहीं चाहिए कुछ भी, मैं कुछ जो बोलता उसको उल्टा ही हो जाता है। तो बढ़िया बात है, 107 भी जा रही है। तो 110 मार रही है सोलूर के बाद वैसे। Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out same as a heart, baby. Let me warm you up. Enjoy your life, try to be happy. Come on with me, baby. Oh, oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach your side. हसन जंक्शन आ चुके हैं। 10:05 का अराइवल था एंड 10:15 में डिपार्चर था। अपन यहाँ पे 5 मिनट बिफोर यानी कि 10 बजे आ गए थे। तो इमेजिन करो भाई, अपन हमारी गाड़ी लाइक ऑलमोस्ट 35 मिनट या फिर आधा घंटा बोल सकते तो लेट चल रही थी। वहाँ से इस गाड़ी को इतना स्लैग दिया कि ये हसन जंक्शन बोल सकते तो ऑन टाइम या बिफोर टाइम ही आई है। तो बेसिकली हसन जंक्शन के लिए इसको लाइक ये 3 घंटे 5 मिनट दिया, लगभग 170 किलोमीटर के आसपास के लिए 3 घंटा 5 मिनट दिया। तो भाई इस गाड़ी को भर भर के स्लैग दिया गया। और भाई एक पावर नैप लेने के बाद अभी नींद खुली है। तो भाई सीधा देखा कि गाड़ी हसन जंक्शन अराइव कर चुकी थी एंड अब थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्ट करेगी। और लाइन्स की बात करूँ तो एक लाइन अरसी केरे से यहाँ पे हमें ज्वाइन करती है, यानी कि हुबली वाली मेन लाइन से एक लाइन हमारे इधर ज्वाइन करती है। लाइक एक लाइन अरसी केरे जंक्शन से हमें पीछे की तरफ से यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी है एंड एक लाइन बोल सकते यहाँ से फर्दर मैसूर जंक्शन के लिए भी एक लाइन चल जाती है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो भाई ये कुछ है हसन जंक्शन एंड फर्दर आगे से अगर बोलोगे इधर से मैसूर के लिए एक लाइन चल जाएगी जो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड हम लोग हसन जंक्शन से डिपार्ट कर चुके हैं बैंग ऑन टाइम एकदम 10-15 में ही। और भाई इस सिटी को हसनम्मा देवी के नाम पे रखा गया है। लाइक वो
बोल सकते हो देवी शक्ति का ये अवतार है, तो उनके नाम पे इस सिटी को हसन जंक्शन नाम रखा गया है। भाई इस रूट में वैगनाइन भी देख ही लिया, चलो कुछ तो देखने को मिला। एंड हम लोग हसन जंक्शन से निकल चुके हैं। तो भाई देख सकते हो ये जो लाइन चल गई, ये चल गई मैसूर जंक्शन की तरफ, जैसे कि देख सकते हो। तो ब्रांच लाइन, वैसे ही ये ब्रांच लाइन है, तो ब्रांच लाइन से भी एक और ब्रांच लाइन निकल गई मैसूर जंक्शन की तरफ। एंड हम बर सकलेशपुर टुवर्ड्स मैंगलोर जंक्शन। एंड सिग्नल पूरा ग्रीन है, आप अगर देख पाओगे तो। सकलेशपुर आ चुके हैं, जहाँ पे 11:05 का अराइवल था एंड 11:20 का डिपार्चर था, यानी कि 15 मिनट का हॉल्ट। एंड ये 15 मिनट का हॉल्ट क्यों है आप जल्द जान पाओगे। तो फिलहाल गेस करो मैं कहाँ पे हूँ। देखो मैं स्टेशन के आउटर पे हूँ, मतलब स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि भाई 11:05 लाइक यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट है, प्लस गाड़ी हमारी और 5 मिनट बिफोर ही आ चुकी है। तो भाई इतना स्लैग दिया गया है, तो भाई बहुत टाइम है अभी। भाई देखो ये है प्लेटफॉर्म का मेन एंट्रेंस एंड ये आ गए हम प्लेटफॉर्म पे। तो भाई यहाँ पे 11:05 का टाइम था, हम 11 बजे ही आ गए, 5 मिनट पहले ही आ गए। तो भाई ये बोल सकते हो हसन जंक्शन से ऑलमोस्ट अप्रोक्स 40 किलोमीटर्स पे है। ओ भाई देखो ये हमारी जो लोको पहले थी एंड इसके ऊपर ये और एक्स्ट्रा लोको आ रही है, आप देख सकते हो सामने। ऑलरेडी WDP-40 लगी थी, अब WDP-4 लगेंगे, वो भी 2-2। तो भाई देख सकते हो आप। एंड अगर मैं बताऊँ तो ये चढ़ाई वाली घाट सेक्शन है, ये उतरने वाली घाट सेक्शन है, तो गाड़ी ब्रेक मारते मारते जाएगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई कपलिंग हो गया है एंड अभी भी हाथ में 15 मिनट टाइम है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो भाई टोटल देख सकते हो सारे 12,000 हॉर्स पावर इन वन फ्रेम। WDG-4 2 4,000 के एंड पुराने लोको जो 4,500 का था। तो भाई ये हमें पूरे घाट सेक्शन में हॉल करेगी एंड भाई क्या लग रहा है भाई, मजाक से कुछ तो लग रहा है भाई ये। एंड भाई सामने की तरफ अगर बोलोगे इधर की तरफ पूरा घाट सेक्शन है, यानी पूरा वेस्टर्न घाट है, वही वेस्टर्न घाट जो मुंबई और पुणे को भी काटती है। एंड ब्रिगेंजा घाट जहाँ पे दूधसागर फॉल्स है उसको भी काटती है। तो वेस्टर्न घाट से कुछ सीन है कि लाइक
वेस्टर्न घाट जितना नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है उतनी उसकी हाइट बढ़ते आती है, तो यही है। तो इसलिए वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक भी साउथ में ही है। एंड भाई हमिंग सुन सकते हो भाई आप, भाई कैसी हमिंग आ रही है भाई, मजाक से हट के कुछ तो है भाई ये। तो भाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि मतलब वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है टोडा बेटा एंड अनाईमली एंड अनाईमुदी, ये दोनों लाइक साउथ में ही आती है। तो भाई ये कुछ सीन है वैसा। तो भाई अपनी गाड़ी फाइनली सकलेशपुर से डिपार्ट कर चुकी है। एंड आप एक अंदाज़ा लगाओ कि ये 50 से 60 अप्रोक्स मैं यहाँ पे एक्यूरेट बता दूंगा कि कितना लंबा घाट सेक्शन है सकलेशपुर से सुब्रमण्यम रोड के बीच। तो उसके लिए हमें लगभग 3 घंटा दिया है, लाइक 11:20 से 2:20 सुब्रमण्यम रोड में इसका टाइम 2:20 में। एंड भाई ये रूट और भी खूबसूरत बन जाता है अगर आप इस रूट में मानसून में आते हो। मानसून में ये रूट नेक्स्ट टू हेवन हो जाता है। तो भाई एक बार ज़रूर ट्राई करना मानसून में इधर आने का। तो उसके अलावा भी भाई रूट बहुत अच्छा है। डैम भाई जिस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ या बनाऊँगा, हाँ, वेलकम टू घाट सेक्शन सकलेशपुर टू सुब्रमण्यम रोड 30 किलोमीटर। तो घाट सेक्शन बेसिकली 30 का होगा, उसके बीच जस्ट नोटिस द हमिंग भाई आप जस्ट हमिंग विटनेस करिए। अगर आप दूर में देखोगे भाई आपको पूरा घाट सेक्शन दिखेगा। भाई हम उधर ही जा रहे हैं, हम उस जगह को ही अप्रोच कर रहे हैं। तो लेट्स गो भाई। भाई ये देखो जरा आप, बस देखते रहो, बस देखते रहो।
सरप्राइजिंगली यहाँ पर किसी का घर नहीं है, लेकिन जगह अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका तो मैं फुल भी डालूंगा और एडिटेड पार्ट भी डालूंगा भाई। मैं इतना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 20 पहाड़ों में टावर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मेरा कनेक्शन आ नहीं रहा है, पता नहीं, चलो गायब हो गया, जाने दो भाई। भाई देखो जरा, आप बस देखो, देखते रहो, बस देखते रहो आप। भाई जस्ट लुक एट दिस, बस देखते रहो भाई। भाई ये गई पहाड़ की तरफ और ये हम जा रहे हैं सीधा, एज ऑलवेज हमें सीधा ही जाना है। अगर ऐसी जगह पे ट्रेन का हॉल्ट हो तो क्या ही बात हो जाए। भाई 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 बेसिकली ये स्टेशन है, इसलिए आपको दो लाइन दिख रहे हैं और यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है मालगाड़ी की। लाइक मालगाड़ी को लूप किया गया है इधर की तरफ एंड हमें स्टेशन से निकाला जा रहा है, तो इसलिए, वरना है सिंगल लाइन ही वैसे। चलो भाई ऐसे डिपार्चर भी हो गया, लाइक ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लाइक ऐसे ही। देखो जरा,
बहुत बढ़िया। देखो भाई नज़ारा देखो। भाई भाई ये देखो। नीचे देखो बस, नीचे बहुत गहरा है लेकिन भाई क्या रेलवे स्टेशन है भाई। यहाँ से पूरा एकदम नीचे तक खाई है। भाई यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा हॉल्ट मिलता मान लो 10 मिनट का, तो भाई मैं पक्का वहाँ जाके उस लकड़ी या जो भी है सीमेंट पता नहीं जो है वहाँ पे जाके नीचे की एक फ़ोटो ज़रूर लेता भाई कि नीचे कितना गहरा है। भाई अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो
तो भाई देखो गाड़ी इतना ज़्यादा बिफोर है कि सुब्रमण्यम रोड के एक स्टेशन पर रुकी हुई है, पर 1 घंटा बोल सकते हो बिफोर गाड़ी है। तो उधर से हमारी क्रॉसिंग भी होगी करवर यशवंतपुर एक्सप्रेस की, एंड मोस्ट प्रोबेबली हम अभी क्रॉसिंग के लिए ही रुके हैं जहाँ तक। तो क्रॉसिंग हुई तो मैं आपको दिखाता हूँ। डिपार्चर होगा यहाँ से, एंड ये भी निकल गई अपने टूवर्ड्स यशवंतपुर। ये 8:30 रात बजे तक, आज रात 8:30 बजे तक यशवंतपुर पहुँच जाएगी। एंड पीछे एज ऑलवेज बैंकर्स लगाए गए हैं क्योंकि इसको चढ़ाई करनी है इसलिए। तो वही निकल गई। चलो भाई अब हम फाइनली घाट स्टेशन को एंड करके सुब्रमण्यम रोड पहुंचेंगे। अब भाई अपन फाइनली सुब्रमण्यम रोड पहुंच रहे, करीब बोल सकते ऑन टाइम है। अभी 2:21 हो रहा है, 1 मिनट लेट नहीं बोलो, ऑन टाइम है, पूरा डॉट ऑन टाइम। तो भाई सुब्रमण्यम रोड आ चुके हैं। 2:20 का अराइवल था एंड 2:25 का डिपार्चर था। अपन यहाँ पे ऑन टाइम ही पहुँचे एंड मज़ा आ गया भाई घाट सेक्शन एंजॉय करके। एंड चलते वापस अपने कोच में यहाँ से ज़्यादा कवर कर लिया। अगर मैं इसको पूरा अपलोड करूँगा क्या पता 1 घंटा का भी हो जाए या फिर उससे भी बड़ा हो सकता है। तो भाई अच्छा खासा मैंने रिकॉर्ड किया है भाई। अब थक गया थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, मैं अब फिर से अपने कोच में आता हूँ। चाहिए मिलते आपसे मैंगलोर में सीधा। Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Come on with me baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby now, let me warm you up. Oh baby please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach out sweet as a heart, baby. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold, I will warm you. Every day I reach your sweet as a heart, baby.
भाई ये चल रही बाईपास लाइन जो बिना बेंगलोर जंक्शन गए आपकी टुवर्ड्स उडुपी या मडगांव उस तरफ जाती है। और भाई ये जो आप लाइन देख रहे हो ये आ रही है मुंबई या फिर बोलते मडगांव यानी कि कोंकण की मेन लाइन। और भाई अपन अब बेंगलोर जंक्शन अराइव करने वाले हैं एंड ये जो दो लाइन देख रहे हो डबल लाइन ये बेसिकली मुंबई या फिर मडगांव से आ रही है यानी इसको आप कोंकण वाली लाइन बोल सकते हो। तो भाई देख सकते हो मैंगलोर जंक्शन आ चुके हैं, मैंगलुरु जंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे अराइवल था 4:40 का, लेकिन हम लोग 4:15 में आ गए थे, लाइक 25 मिनट्स पहले। इसको इतना स्लैग दिया गया था, तो देख सकते हो अब गाड़ी उधर 3 नंबर पे लगी है। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे 3 ही प्लेटफॉर्म है, मतलब ये 1 है, ये 1 है, वो 2 एंड वो उधर 3 है। तो यही कुछ ऐसा मैंगलोर जंक्शन है। थोड़ा सिटी के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, मेन सिटी में नहीं पड़ता। मेन सिटी में मैंगलोर सेंट्रल पड़ता है। तो भाई मैंगलोर जंक्शन कुछ ऐसा बना है, लाइक पार्किंग का बाहर अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है पार्किंग का, लेकिन बहुत बड़ा जगह है भाई, देख सकते हो। एंड यही कुछ मैंगलोर जंक्शन। तो बेसिकली यही है। तो भाई अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब करो और शेयर बिल्कुल करना भाई, कुछ मत छोड़ना भाई। लेकिन मैंगलोर में बाकी जगह से ठंडी छोड़ो, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, जो भी है। तो इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। चलो।